क्या पश्मीना शाल और हीरे का व्यापार काफी नहीं था राज कुंद्रा के लिए कि अश्लील फिल्मों में अपना किस्मत आजमाने चले थे? यह कैसी अकाली है, ये कैसी भूख है, यह पेट है कि खेत जो कभी भरता ही नहीं है? क्या बॉलीवुड में मोहतरमा को काम नहीं मिल रहा था? क्या इस संगीन अपराध में शिल्पा की भी भागीदारी है, या कोई कर रहा है कुंद्रा और शिल्पा को फंसाने की कोशिश? पूरे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं निशुत दुबे और आप देख रहे हैं विजन द व्यू। आज हम उस खबर के विश्लेषण करेंगे जिसकी चर्चा घर घर में हो रही है। शायद ही भारत में ऐसा कोई होगा जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को नहीं जानता होगा। जी हाँ, मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी अदाओं और कड़ी मेहनत से बॉलीवुड में कई वर्षों तक राज करती थी। आज भी वह इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपने योगा और टैलेंट को लेकर छाई रहती हैं। लेकिन यह मैडम इस बार अपनी योगा और टैलेंट को लेकर नहीं, बल्कि अपने पति राज कुंद्रा को लेकर काफी चर्चे में आ रही हैं। राज कुंद्रा, जिसे 2009 से पहले कोई नहीं जानता था, शिल्पा से शादी होने के बाद वह भी कई बार सुर्खियों में आता रहा। क्या कुंद्रा को पश्मीना शाल और उसके बाद हीरे का व्यापार से पेट नहीं भर रहा था? कैसी लालच थी, कितनी भूख थी जो शांति नहीं हो रही थी? आप सोचेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कुंद्रा ने युवावस्था में ही नेपाल से सस्ते दाम में पश्मीना शाल खरीद के विदेशों में बेचने का काम शुरू किया। उसके बाद हीरे के धंधे में लगा। इतना ही नहीं, कुंद्रा IPL के टीम राजस्थान रॉयल के मालिक भी रह चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी बड़ी पहचान सिर्फ इसलिए है कि वो शिल्पा शेट्टी के पति हैं। और उससे भी अधिक आजकल ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये कहानी जो हम आपको बता रहे हैं वह बताती है कि महंगे महंगे गाड़ियाँ या बड़े बड़े बंगले और शानदार लाइफस्टाइल जो दिखते हैं, क्या वो किसी काले कारनामे से चमकते हैं? मन में तो कई सवाल है, पर जवाब कुछ भी नहीं। फिलहाल कुंद्रा पर आरोप यह है कि उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप्स के लिए अश्लील फिल्में बनाकर लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और आज उनका यह लालच ही उनका जेल जाने का बड़ा कारण बना। हम जानते हैं कि भारत के सभ्य परिवारों में इस तरीके के विषय को नहीं छेड़ा जाता है, क्योंकि यह खबर बड़े लोगों के चमकदार जिंदगी के पीछे के अंधेरे के बारे में बताती है। इसलिए आज आपको इस खबर के हर पहलू के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप सिर्फ चकाचौंध को ही ना देखें, बल्कि उसके पीछे के अंधेरों को भी देख पाएं। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच पिछले 4-5 महीने से कर रही थी। जब पुख्ता सबूत मिल गया तब राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुंबई के एक अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आइए अब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस साल फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उसको एक मोबाइल ऐप में अपलोड किए जाने के मामले में FIR दर्ज की थी, जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए। पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया। फिर पुलिस ने कुंद्रा को बुलाया। पूछताछ के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा के साथ मिलकर ये सभी भोली भाली लड़कियों को वेब सीरीज में काम देने के बहाने से उनसे अश्लील फिल्में बनवाकर उन्हें ठगा करते थे। राज कुंद्रा के अलावा पुलिस ने 11 और लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के मालिक भी शामिल है, जिनकी लोग सब्सक्रिप्शन लेकर उनके फिल्में देखा करते हैं। अरे कहाँ चले, जरा ठहरिए। राज कुंद्रा के पॉर्न रैकेट के खुलासे में अब भी कुछ और बड़े धमाके बाकी है। मुंबई पुलिस को शक है कि कुछ बड़े चेहरे पर अभी भी नकाब पड़ी हुई है, जिसे खींचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस बीच कुंद्रा एंड कंपनी के नए व्हाट्सएप चैट सामने आई है। यह चैट तब की है जब गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई थी। राज कुंद्रा के बचाव में उतरी शिल्पा शेट्टी खुलकर बोलती हैं कि उनके पति एरोटिका बनाते थे। अश्लील फिल्मों से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुंद्रा की टीम आज ही नहीं बल्कि फरवरी में ही इस मामले की जांच होते ही भागने की फिराक में थी। पॉर्न रैकेट की जड़ें खोदने में जुटी मुंबई पुलिस ने उस वक्त के कुछ व्हाट्सएप चैट पकड़े हैं, जिसमें कुंद्रा के गंदे धंधे के साथ ही गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी से घबराए हुए दिख रहे हैं। उन्हें डर था कि ना जाने गहना पुलिस के सामने किस किस का नाम ले ले, और इसीलिए व्हाट्सएप ऐप में कुछ तब्दीली की गई और साथ ही साथ अश्लील फिल्मों से कमाई गई रकम को
ठिकाने लगाने की योजना भी बनाई गई। गहना जब जेल से बाहर आई तब इन लोगों ने गहना से संपर्क करने की कोशिश की और उसने पुलिस को क्या क्या जानकारी दी यह सब जानने की भी कोशिश की और इसी कारण गहना वशिष्ठ को पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए दोबारा बुलाया है और यह जानने की कोशिश रहेगी कि किन किन लोगों ने गहना से संपर्क बनाने की कोशिश की और उनसे क्या क्या पूछा। इसके साथ ही राज कुंद्रा को कोर्ट ने दोबारा पुलिस हिरासत में सौंप दिया है। कुंद्रा समेत पॉर्न फिल्मों की गंदे धंधे की 11 बड़े खिलाड़ी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब जरूरत है तमाम कड़ियों को सलीके से जोड़कर कोर्ट के सामने पेश करने की। मुंबई पुलिस फिलहाल इसी कसरत में जुटी है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए विजन द व्यू के साथ। नमस्कार।